वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर। और मैं आपको यहाँ पर टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यू कंप्लीट करवा चुकी थी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एनिमल टिश्यू, जिसमें हम काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज़ देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। और यहाँ पर 4 टाइप्स के हम लोग टिश्यूज़ देख पा रहे हैं। एनिमल टिश्यूज़ जो है, फर्स्ट है आपके पास एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली फर्स्ट 2 बिकॉज इनके टाइप्स भी हैं, इनके फंक्शन का लोकेशन आपको सब देखना होगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आई थिंक कि मैं आपको आज ये दोनों ही करवाऊँ। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हम देखेंगे, ये कैसा होता है, क्या इसका फंक्शन है, ये हम सब देखेंगे। आप नोट डाउन करते चलिएगा, जहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी आप मुझे पूछ सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट्स ऑफ सेल्स। इसका लोकेशन कहाँ पे? इट्स कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइन्स द वेरियस बॉडी कैविटीज़ एंड इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल्स: द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड द लाइनिंग सरफेसेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो वॉइस हो रहा है ये आसपास में थोड़ा सा रहता ही है, तो इसका थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये कहाँ पे आपको ये वाला टिश्यू मिलेगा? ये लाइनिंग जो भी होती है वेसल्स का होगा, या स्किन जो अपर लेयर होती है स्किन का बॉडी का, वहाँ पे ये वाला टिश्यू आपको मिलेगा। काफ़ी सारे स्किन जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग हो गया, स्टमक हो गया, इनकी लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। शेप, इनका शेप कैसा होता है? एपिथेलियल सेल में बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर इन शेप। ये फ्लैट होती है, क्यूबॉइडल क्यूब शेप की होती है, या कॉलम शेप में होती है। In all cases, the cell of the epithelial tissue fit tightly together, leaving no space between them. कोई भी शेप हो, इनके बीच में आपको कोई स्पेस नहीं दिखाई देगा। ये बहुत टाइटली पैक्ड होती है, क्योंकि ये लाइनिंग बनाती है। और अगर लाइनिंग थोड़ी सी लूज़ होगी तो जो इंटरनल जो भी उसके अंदर मटेरियल होगा वो लूज़ हो सकता है। सो दैट्स वाई जो भी लाइनिंग होगी वो बहुत टाइटेंड होती है और वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता है, पैक्ड होती है कम्प्लीटली, जो कहने का मीनिंग है। Next is the function of epithelial tissue. The epithelial tissue functions for protection as on skin, absorption, secretion as an intestine. जो अगर ये आउटर लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो सरफेस होगा वहीं से ये सारी चीज़ें होल्ड ऑन होगी। लाइक प्रोटेक्शन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये आउटर लाइन या कवरिंग बना रहा है किसी भी ऑर्गन्स का, तो ये आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रीशन भी इनसे होगा। सेंसरी परसेप्शन, आपको सेंसेस जो फील होंगे वो भी, जैसे स्किन से हमें सेंसेस फील होता है, सेंस ऑर्गन है स्किन एक्सेट्रा। इट्स 5 स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कैटेगरी आर एज फॉलो। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट तरीके की जो क्या है इसकी कैटेगरी हैं एपिथेलियल टिश्यू की अपने में ही। तो फर्स्ट है आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन प्लेट्स और इरेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप की होती है। यू कैन सी हियर द स्क्वेमस टिश्यू, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर होती हैं, फ्लैट होती है। सेल्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड नेजल कैविटी। ये कहाँ पे होती है? आउटर लेयर ऑफ द स्किन इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड नेजल कैविटी में। द स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो कि मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का, वो ये क्या करती हैं, जो भी अंडरलाइनिंग पार्ट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, ये उनको मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है, जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स से, और जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं आउटर इन्वायरमेंट में, ये उनसे बचाता है, और इसको ड्राइंग अप होने से भी प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ द सेकंड वन इज़ द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है आपका फाउंड इन द स्किन एंड द कॉर्निया। आपके पास एक चीज़ आ सकता है, एपिथेलियल तो स्किन में तो होता ही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन कॉर्निया। आइस का जो पार्ट होता है कॉर्निया, वहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है? तो यू कैन से दैट द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहले तो या तो फिर आपको एपिथेलियम टिश्यू ही पूछा जाएगा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा डीप पूछते हैं तो आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वहाँ पे लर्न होना चाहिए कि आइस के कॉर्निया में कौन सा टिश्यू अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेबल। नाउ जस्ट आई वांट टू स्टॉप यू हियर। ये आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आई शो यू, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, जो कि अपर लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। क्लियर?
यहाँ पे नीचे ये आपके पास सारे स्क्वेमस एपिथेलियम है, और ये यहाँ पे लास्ट में आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है सरफेस में, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो अनदर 5 टाइप के मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू बताया है, जिसमें कि एक क्यूबॉइडल है, आपके पास कॉलुमिनर है एंड सिलिएटेड है। कॉलुमिनर और सिलिएटेड थोड़ा बहुत सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आ जाता है सीलिया का। जहाँ पे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये होता है सीलिया, इनको सीलिया कहा जाता है। सो 5 टाइप के टिश्यूज़ आपको क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, सेकंड है आपके पास स्ट्रेटिफाइड, जहाँ पे कि फ्लैटन टाइप की सेल्स होती हैं या टिश्यूज़ होते हैं, एंड नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, यहाँ पे कि क्यूब शेप के टिश्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सेल्स सॉरी, और ये फॉर्म करते हैं टिश्यू में। नेक्स्ट वन इज द कॉलुमिनर, कॉलम शेप में होगा द कॉलुमिनर एपिथेलियम, एंड द लास्ट वन इज सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, जिसमें कि सीलिया लाइक, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर पाए जाते हैं, जिनको कि सीलिया कहते हैं, और ये ऐसी कॉलम शेप में ये वाले टिश्यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स रीड। Now the next is layers of the same of different kinds of epithelial cells. Next is cuboidal one. Cuboidal का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। Cuboidal epithelium is found in some part of kidney tubules and in some glandular ducts such as those of salivary gland. जो हमारे माउथ में जो सलाइवा जो ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ पे ये वाला टिश्यू अवेलेबल है। आप पर्टिकुलर ऑर्गन्स का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे आइज़ का मैंने आपको कॉर्निया बताया, वहाँ पे कौन से टाइप का टिश्यू आपको वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू आपसे पूछ सकता है, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू कौन सा होता है वो आप ध्यान रखिएगा। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वहाँ पे कौन सा वाला टिश्यू मिलेगा, ये आप ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा। Columnar epithelium contains vertically arranged cylindrical or brick-like cells. These cells are usually tall in size. ऑब्वियस सी बात है, कॉलम से ही आप लोग समझ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया इनसे जो ये नेम में है, लाइक क्यूब है तो क्यूब से क्यूबॉइडल हो जाएगा, कॉलुमिनर है कॉलुमिनर शेप हो जाएगा। एपिथेलियम कंटेन्स वर्टिकली अरेंज सिलेंड्रिकल और ब्रिक लाइक सेल्स। दीज सेल्स आर यूजली टॉल इन साइज, ऑब्वियस सी बात है, टॉल होंगी साइज में। कॉलुमिनर एपिथेलियम इज ग्रेटली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये आपके कहाँ पे मिलती हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। अब सिलिएटेड की हम बात करेंगे, होती ये भी टॉल इन साइज है, लेकिन इनके यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं टॉप मोस्ट लेयर पे। एट सम प्लेसेस इन बॉडी सच एज इन द लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, विंड पाइप, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। The columnar epithelium is ciliated. The cell of ciliated epithelium have thread-like protoplasmic projection called cilia at their free ends. जो भी इनका free end होता है, जहाँ से वो बाहर के environment में open up होते हैं, वहाँ पे इन पे ciliated epithelium होता है, cilia जिनको कहते हैं, fiber-like structure। ये कहाँ कहाँ पे होगा आपके, this is the lining of the trachea, windpipe में। Clear? The cilia constantly keep lacing and move the material which enter this region. I think ये आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे cilia का क्या हेल्प है, या why ciliated epithelium present in the lining of the windpipe, और what is the function of ciliated columnar epithelium। तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, वो जहाँ भी लाइनिंग में है वहाँ पे से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको पास करने में ये इजीली उसको मटेरियल को एंटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं। ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियम कंटेन सम लार्ज सेल विच सेक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स हम जिनको कहते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। सच सेल आर कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इन द इंटेस्टाइन, स्पेशली यहाँ पे मिलती है क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। At certain places in the body of glandular epithelium is folded inward to form compact, hollow and tubular glands. For example, the sweat glands, tear glands और the liver. अब आपको ये इंटेस्टाइन में भी तो है ही, स्टमक की लाइनिंग में भी है, प्लस यहाँ पे ये आप ऑर्गन्स देख पा रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गया और टीयर ग्लैंड्स हो गया एंड लीवर, जहाँ पे कि ऑब्वियसली केमिकल सिक्रेशन होते रहते हैं, वहाँ पे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू 5 काइंड्स के जो मेनली हैं, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स एज पर द नेम, कनेक्ट करने वाला, ये टिश्यू जो कनेक्ट करता है किसी चीज़ को, किसी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, द कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स विद वन टिश्यू विद अनदर एंड ऑल्सो कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स कीपिंग दैम इन प्रॉपर प्लेस। It has 3 characteristics.
अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका काम है बाइंड करना किसी एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से या किसी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। यहाँ पर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं कनेक्टिव टिश्यू के। क्या हैं ये आप देख लीजिए। अबंडेंस ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस लाइक मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्ट करता है, ये कनेक्टिविटी भी शो करता है, और एक फ्लूइड होता है प्रेजेंट होता है जो भी सब्सटेंस, मतलब थोड़ा बहुत इसको जेली लाइक बोलेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी भी नहीं रहती है लेकिन हल्का जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाइंड करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। सेकेंड वन, फ्यूअर सेल्स एलिमेंट्स एंड फाइबर्स। बहुत सेलुलर एलिमेंट्स कम होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेलुलर ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहेंगे किसी चीज़ को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करे किसी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, तो यहाँ पे फाइब्रस मटेरियल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड एज फॉलो। व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यूज टाइप्स? फर्स्ट है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो बिल्कुल प्रॉपर हो, जैसे कि स्किन। ठीक है। सिवियर सर्व्स फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होता है ये पैकिंग करता है और बाइंडिंग करता है किसी ऑर्गन की, किसी ऑर्गन को बाइंड करना, बांधना किसी दूसरे ऑर्गन से या टिश्यू से। नेक्स्ट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा सपोर्ट करेगा, लाइक गिव सपोर्ट कार्टिलेजेस एंड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मसल्स से कनेक्ट रहे। कार्टिलेज होता है जो कि मसल्स को बोन से या बोन को बोन से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ ओनली फॉर द सपोर्ट, नॉट द कंप्लीट पैकेजिंग लाइक इन केस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से पैक कर देगा किसी ऑर्गन को, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट करने के लिए कि थोड़ा सा सपोर्टिव कि बाइंड रहे एक दूसरे से। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट करेगा, लेकिन कनेक्टिविटी ये रहेगी कि एक टिश्यू दूसरे से अलग नहीं होगा। ब्लड एंड लिम्फ, ये फ्लोट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड और लिम्फ जो होते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी आप देख रहे हैं। एक तो कम्प्लीटली पैक्ड है जहाँ पे कि मुश्किल से मूवमेंट्स होंगी। सेकंड, ये बाइंड तो करेगा लेकिन उसको मूवमेंट्स भी थोड़ी बहुत रखेगा। और यहाँ पे जो तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये कम्प्लीटली फ्लूइड होगा, कनेक्ट रहेगा बॉडी पार्ट से, लेकिन ये फ्लूइड रहेगा और ये कंप्लीट बॉडी में फ्लो करते रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसको हम क्लियरली अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इट्स 3 सब कैटेगरीज एज फॉलो। अब जो पूरी कम्प्लीटली पैकिंग मैंने कहा ये कैसे करता है, ये 3 तरीके का है। एरियोलर पैकिंग टिश्यू, इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड अकरिंग बेनिथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। अब मैंने आपको एपिडर्मिस सबसे जो ऊपर की लेयर जो स्किन की होती है वहाँ पे, उससे ये बिल्कुल सट के एकदम बिल्कुल कंप्लीट पैक होके, जिसको मैंने बताया था। इट मेक्स द स्किन इलास्टिक एंड हेल्प इट टू विदस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन। ये हैंड्स के मूवमेंट को, लाइक अगर हम फिंगर्स को ऐसे मूव करते हैं तो ये स्किन को इतना लचीला रखता है कि मूवमेंट्स इजीली हो सके, लेकिन एक पैकिंग रखता है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको होल्ड करना है तो आपकी स्किन इतनी इलास्टिसिटी रहेगी स्किन में कि आप उस चीज़ को पैक कर सकें, लेकिन ये टाइटली पैक करके रखेगा आपकी स्किन को। नेक्स्ट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? यू कैन सी दैट इन द फिगर ऑल्सो। आप स्किन को ऐसे पुल कर सकते हैं लेकिन वापस वो उसी कंडीशन में आ जाएगी, लेकिन ये कम्प्लीटली पैक्ड रहता है, स्किन आपकी पैक्ड रहती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू शो करवा दूँ यहाँ पे। 1 इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये इस तरीके से मैट्रिक्स फ्लूइड सा रहेगा, कुछ फाइबर से ये चीज़ें जुड़ी रहेंगी, और ये सेल्स हैं यहाँ पे। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स रहेंगी ये है यहाँ पे, ये इस तरीके से ये चीज़ कनेक्ट रहेगी। तो अगर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होगी भी तो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हियर इज एडिपोज फैट टिश्यूज। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच स्टोर फैट। ये क्या करती है? फैट स्टोर करने का काम करती है। दिस टिश्यू फॉर्म पैडिंग अंडर द स्किन एंड अराउंड किडनीज, आइज गॉल एक्सेट्रा। पैडिंग अंडर स्किन एक्ट एज ए इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग द बॉडी हीट। जितना ज़्यादा फैट कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा हीट रिटेनिंग, जो भी उसको हीट को रिटेन करने की, जो भी बाहर जो अंदर जो भी इन्वायरमेंट से जो भी आपका वो रहेगा कि ठंड गर्म जो भी सर्दी गर्मी का रहेगा वो उतना नहीं हो पाएगा। एक इंसुलेशन का काम करेगा। ज़्यादा गर्मी जिससे फैट ज़्यादा स्टोर होगा तो वो टेम्परेचर को मतलब ज़्यादा से उससे गर्म ज़्यादा होगा, या फिर सर्दी जो भी विंटर्स होगा तो उनको मतलब जो भी रिटेनिंग इंसुलेशन जो हम कहेंगे यहाँ पे फैट की, अगर जो सेल्स जो होती हैं फैट सेल्स जो होती है वो टेम्परेचर को रिटेन करती हैं, बॉडी हीट को। नेक्स्ट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ फाइबर फॉर्मिंग सेल्स विच फॉर्म टेंडन्स कनेक्टिव मसल्स टू बोन।
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको कि टेंडन कहा जाता है और लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट एंड टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जूनियर आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हैं, लेकिन ये आपको हायर क्लासेस तक आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द बोन इज़ कनेक्ट टुगेदर, बोन टू बोन एंड बोन कनेक्ट टू लिगामेंट, तो वहाँ पे कौन से वाले फाइबर्स जो होते हैं जो कनेक्ट कराते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेनली फॉर्म ऑफ फाइबर फॉर्मिंग सेल्स विच फॉर्म टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं? कनेक्टिव मसल्स टू बोन, आप ध्यान रखिएगा। एंड द लिगामेंट आर द फाइबर कनेक्टेड वन बोन टू अनदर बोन। तो यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके के फाइबर हैं जो कि मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं टेंडन, एंड बोन से अदर बोन को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज़ द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। अभी हम यहाँ पे एडिपोज फैट टिश्यू पढ़ चुके हैं, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, एरियोलर पैकेजिंग टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्टिलेज। इट इज़ अ नॉन पोरस टिश्यूज। इट हैज़ अ थिकन्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मैट्रिक्स। इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। कार्टिलेज इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? नॉन पोरस होता है, इसमें पोर्स नहीं होते हैं। अभी हम बोन के बारे में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपसे डिफ्रेंशिएट करने को भी कहा जाता है कि बोन्स एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है। कार्टिलेज थोड़ा बहुत हार्डन होता है लेकिन नॉट दैट एज मच एज बोन। बोन काफ़ी हार्डन होती है लेकिन कार्टिलेज जो होता है ये नॉन पोरस होता है। थिकन्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स। इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ये डेड भी होता है, तो कार्टिलेज के टूटने पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना बोन के टूटने पे होता है, आपने कभी देखा होगा। तो कार्टिलेज इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। क्लियर? Cartilages are found in the tip of the nose, external ears, trachea and bronchial tubes, between vertebrae and at the end of the long bones. ये आपके इन्हीं जगहों पे मिलता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे टिप ऑफ द नोज़ हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गए, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, बिटवीन वर्टिब्रा एंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट होती है बोन। बोन इज़ अ हार्ड पोरस टिश्यू। अब कार्टिलेज एंड बोन में क्या डिफरेंस हो गया? सबसे पहला तो कि वो नॉन पोरस है, ये पोरस है। इट हैज़ अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कार्टिलेज में आपके पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स एब्सेंट थी, लेकिन इन केस ऑफ द बोन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई वहाँ पे होती है, सप्लाईज होती है नर्व्स की। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल एंड अ रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये दोनों की चीज़ों को करती है, कंसिस्ट करती है लिविंग सेल्स एंड अ रिजिड मास ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ, द लास्ट कैटेगरी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। क्या है इसमें एपिथेलियल टिश्यू? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ प्लाज्मा एंड द सेलुलर पार्ट, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो सेलुलर पार्ट होता है जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो तीन तरीके की होती है। एक तो होती है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये आपको आगे पढ़ लेंगे आप इसको भी नेक्स्ट चैप्टर में। लिम्फ is the fluid surrounding the body cells. It is essentially of the blood plasma that has oozed out of the blood vessels. जो कि blood vessels से प्लाज्मा जब सेल्स के सेलुलर स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है, जो प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, सिंगल दैट ओनली इट्स नोन एज लिम्फ। जब उसमें सेलुलर पार्ट नहीं रहेगा ब्लड वेसल से, वो फ्लूइड पार्ट जो वो बाहर आ जाएगा, ऊज आउट हो जाएगा, उसको लिम्फ कहते हैं। इट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड नॉट द रेड ब्लड सेल्स। अब इसमें जो क्या कंटेन करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करता है, रेड ब्लड सेल्स इसमें नहीं होगी, ये कलरलेस होगा। बोथ ब्लड एंड लिम्फ आर मेनली कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो विद इम्यूनिटी। वाइट ब्लड सेल्स इफ़ यू नो दैट तो इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड का काम और लिम्फ का काम सेम होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये था लिम्फ का काम और ब्लड सेल्स का काम। आपको इसमें जो भी questions होंगे you can ask clearly. Okay, so thank you so much, have a good day.